पांचवा है परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है। हमने देखा परमेश्वर के बारे में परिचय, फिर वो कौन है, तीसरा देखें वो का स्वभाव क्या है, चौथा देखें क्या उनका गुण है, और पांचवा है उनका निवास स्थान कहाँ है। परमेश्वर का निवास स्थान कहाँ है? वो अंतरिक्ष के बाहर आसमान, मतलब जो आसमान हम देखते हैं या ब्रह्मांड देखते हैं उसी के बाहर में, जिसको स्वर्ग कहते हैं, आसमान भी कहा गया है, वो वहां रहता है। फिर भी वो सारे ब्रह्मांड में उनकी उपस्थिति होती है। पहला राजा किताब 8वें अध्याय 32 से लेकर 39 तक पढ़ेंगे, ये मालूम होगा। सबोपदेशक 5वें अध्याय 2 में सुलेमान कहता है वो स्वर्ग में है। भजन संहिता 11:4 में लिखा है। मत्ती 18:19 में यीशु भी कहता है तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है कहता है। इफिसियन 6:9 में कहता है हे मालिक लोग, हे सेवक लोग, दोनों का परमेश्वर स्वर्ग में है। इब्रानियों 4:14 में लिखा है। पगला पत्र 3:22 में, मतलब परमेश्वर ब्रह्मांड के बाहर स्वर्ग में रहता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में उनको उपस्थिति होती है। ना केवल वो है, वो मूर्तियों में वास नहीं करता है, जिसमें ईसाई लोगों का भी मूर्तियां शामिल हैं। प्रेरित का 17:29। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। परमेश्वर वास जरूर वहां करता है, सारे विश्व ब्रह्मांड में उपस्थिति होती है, लेकिन मतलब ये नहीं इंसान के बनाए कोई चित्र या मूर्ति या किसी चीज में वो होता है, नहीं होता है। इसका हम पढ़ें, और पहला कोरिन्थियों 10:20 में भी लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों 6:16 में भी एक ही बात लिखा है। और परमेश्वर और कहां वास नहीं करता है? धार्मिक स्थलों में नहीं वास करता है, जिसमें ईसाई धार्मिक स्थल जैसे गिरजाघर वो भी शामिल हैं। क्योंकि यशायाह 66:1-2 में वो क्या कहता, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तो मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरे ही हैं, परंतु मैं उसी की वो दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर तरतराता है। तो परमेश्वर धार्मिक स्थलों में नहीं वास करता है, और वैसे ही तीर्थ स्थलों में भी वास नहीं करता। एक सामर स्त्री कहा, हम इसी पहाड़ में आराधना करते हैं, आप लोग कहते यरूशलेम पहाड़ में। यीशु ने कहा, न इसी पहाड़ न उसी पहाड़, सारे कृत्य में परमेश्वर की आराधना करने का, भजन करने का वक्त आ गया है। दैट मीन न तीर्थ स्थल में, न धार्मिक स्थलों में, न किसी मूर्तियों में, जिनमें ईसाई धर्म भी शामिल है, पर में वास नहीं करता है, लेकिन स्वर्ग में वास करता है। ये परमेश्वर जो स्वर्ग में वास करता है, उसको हम कैसे पाएंगे? उससे मिलने का क्या स्थान है? ये छठा प्रश्न है। मैं 5 मिनट में अंत करता हूं। विश्व के सभी राष्ट्रों और लोगों के लिए परमेश्वर निम्नलिखित मातियों के द्वारा उपलब्ध होता है। प्रेरित का 17 अध्याय 26
और सतत एक बार हम आखिर पर वो बढ़िया एक प्रकाश वहां परमेश्वर दिया है। हम लोग इतना लड़ाई करते हैं सीमा के लिए, हर देश अपने अपने सीमा के लिए इतना लड़ाई करते हैं, ये सीमा मेरा यहाँ तक, आपका वहां तक। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है देखिएगा, 17 अध्याय प्रेरित काम 17 का 26 और 27। उसने अर्थात परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं। उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। हर देश का सीमा को यहोवा परमेश्वर ने बांधा है। जो देश को समझता है वो लड़ता नहीं है, इसलिए बांधा है हर देश को लोग परमेश्वर को ढूंढ करके उसको पाए। सो हमारा परमेश्वर जो सार्वभौमिक है, सबके लिए उपलब्ध है। कहाँ उपलब्ध है? यूहन्ना 5वां अध्याय 39 वचन में यीशु कहता है, पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो और समझते हो, उसी में तुम्हारे लिए अनंत जीवन है, और वही है वो है जो मेरी गवाही देती है। यीशु मसीह के बारे में बाइबल में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में ही परमेश्वर प्रकट हुआ है। यूहन्ना पहला अध्याय 18 वचन, कुलुसियों पहला अध्याय 15 और 19, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4, इब्रानियों पहला अध्याय 2 और 3 में लिखा है, यीशु परमेश्वर का प्रतिबिंब है, उसी का ही स्वरूप है, उसी में सारे परमेश्वर तो वास करती हैं, और उसने परमेश्वर को प्रकट किया है कि किसी ने परमेश्वर को देख नहीं सका, देखा नहीं। सो परमेश्वर को देखना है, यीशु मसीह में आकर देखना है, मिल जाएगा। और तीसरा है, परमेश्वर वहां उपलब्ध है जहां उनके लोग उपलब्ध हैं। मत्ती 18:20 में लिखा, जब 2 या 3 दिन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। सो परमेश्वर भीड़ में रहेगा नहीं, लेकिन थोड़ा भी होंगे, उनके होंगे, होता है। और भीड़ भी यीशु के नाम से सचमुच में इकट्ठी होती है, उनके बीच में भी परमेश्वर आता है। मतलब है यीशु मसीह के लोगों के बीच में यीशु के द्वारा परमेश्वर को एक एक व्यक्ति पा सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 में कहता है, तुम ही उसका मंदिर, मतलब तुम का मंदिर मतलब है परमेश्वर के लोगों का झुंड को कहता है। दूसरा कुरिन्थियों 6:16 में भी ये लिखा है, तुम ही परमेश्वर का मंदिर। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 20 और दूसरा अध्याय का पहला वचन में लिखा है, मैं 7 दीवटों के बीच में घूमते फिरता हूँ। वो दीवट है कलीसिया, चर्च को दर्शाता है। पहला तीमुथियुस 3:15 में लिखा है, ये कलीसिया परमेश्वर का भवन, घर है, उसमें रहने वाले उनके घराने हैं। जो कोई परमेश्वर को देखना चाहता है, पाना चाहता है, उसे मिलना चाहता है, वो बाइबल पढ़े, यीशु मसीह में विश्वास रखें और जीवित आत्मिक कलीसिया में, चर्च में आकर के उपस्थित हो जाए, वो जरूर परमेश्वर देखेगा और पाएगा भी। और 7वां है, परमेश्वर का बनावट कैसा है, स्ट्रक्चर। बाइबल बताती है, उत्पत्ति पहला अध्याय 26, दूसरा अध्याय 22 और 11 अध्याय का 7 और यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय का 8 में लिखा है, परमेश्वर जब बात करता है बहुवचन बात करता, हम मनुष्य को हमारे स्वरूप में बनाए।
मनुष्य पाप किया आदमा हुआ तो परमेश्वर ने कहा वे हम में एक के समान हो गया। जो लोग गुम्मट बनाने के लिए शुरू किए तो परमेश्वर ने कहा आइए हम जाएं उसको गड़बड़ कर दें। और जब यशायाह ने भी दर्शन देखा तो परमेश्वर पूछा कौन हमारे ओर से जबरदस्ती सारे जगह में हम करके बहुवचन है, इसका मतलब परमेश्वर बहुवचन में है लेकिन बहु परमेश्वर नहीं। बाइबल बताते हैं बाद में उसका रेवलेशन प्रकाश मिला है। यूहन्ना पहला अध्याय 8वें वचन में, सॉरी मत्ती 3 का 16-17, 28 का 19 और दूसरा को 13-14 को पढ़ेंगे। पता चलता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये हम हैं, 3 जन हैं और ये 3 जन मिलकर के एक हैं। वे मिलकर के काम करते हैं। अलग अलग 3 व्यक्ति होने के बावजूद भी 3 ईश्वर नहीं है, एक में सम्मिलित एक ही ईश्वर है, वो परमेश्वर है। इसको बोलते हैं त्रि एक परमेश्वर। इसका पिक्चर पीडीएफ में दे दिया, आप देख लीजिएगा। पिता पुत्र नहीं है, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा पिता नहीं है। 3 अलग अलग पर्सन, अलग अलग व्यक्ति, लेकिन तीनों मिल करके एक मन एक चित्त होकर के एक व्यक्ति बन करके काम करते हैं। इसलिए त्रिएक परमेश्वर करके कहा जाता है बाइबल का परमेश्वर। ये कैसा है हम पिक्चर भी दे दिए। जैसा गन है, क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, उसको अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे ये तीनों को एक दूसरे अलग नहीं कर सकते हैं। जैसा क्या बोलते हैं त्रिभुज, उसका 3 भुजाएं होती है तो भी अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अलग कर दिए तो वो त्रिभुज नहीं है और क्यूब नहीं है। लेकिन परमेश्वर तीनों जन अलग अलग भी काम करेंगे, एक साथ भी काम करेंगे। तीनों को एक से दूसरे से अलग नहीं रख सकते हैं। यही है। और पानी है, जैसे कभी पानी लिक्विड है, कभी वो आइस कटी बन जाता है, कभी स्ट्रीम बन के चला जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर का 3 अवस्था है। ये 3 अवस्था में एक ही वक्त में रहेगा। ये पानी ऐसे नहीं रहेगा, अगर आइस बनेगा तो वह लिक्विड नहीं रहेगा, लिक्विड बनेगा तो स्टीम नहीं रहेगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है, एक साथ है। और लेकिन ये बात है अन्य जात में कैसा है, वह तिगटा है, एक बनाता है, एक बचाता है, एक नाश करता है। इसलिए उन लोग बोलते हैं गॉड का मतलब क्या है, जी फॉर जनरेटर मतलब बनाने वाला, ओ फॉर ऑपरेटर मतलब बचाने वाला, और डी फॉर डिस्ट्रक्ट मतलब खत्म करने वाला। सो अन्य जाति के लोग यही समझते हैं तीनों अलग अलग, एक बनाता है, एक बचाता है, एक नाश करता है। तो बनाने वाले को वो लोग छोड़ देते हैं, बचाने वाले को भी छोड़ देते हैं, नाश करने वाले के पीछे चले जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर नाश नहीं करता है। ये त्रिएक परमेश्वर तिगटा नहीं, अलग अलग नहीं, एक साथ हैं। आखिरी है 8वां है, मैं 1 मिनट अंत करता है। परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर जिसको हम समझ गए, उनका गुण समझ गए, स्वभाव समझ गए, कौन करके समझ गए, उनका निवास स्थान कहाँ पता चल गया है, हम उनको पा भी लिए, उनका बनावट को हम समझ गए। तो ये परमेश्वर को हमको दूसरों को देना कि नहीं देना है? अवश्य देना है, प्रस्तुत करना है औरों तक। क्योंकि यशायाह नबी में 65वें अध्याय में पहला वचन में, जो मुझको पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं देख मैं उपस्थित हूं। जो इजरायली नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, वे भी परमेश्वर को जानेंगे, वे भी परमेश्वर खोजेंगे। तो प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 और 7वें अध्याय 9 में देखते हैं सारे लोग स्वर्ग में हैं। लूका 24:45 में सारी संहिता यीशु कहता है सारे लोग सुसमाचार सुनाना जरूरी है, होगा। मत्ती 24:14 में लिखा है वो सुनाया जाएगा।
ये तो भविष्यवाणी है, कौन इसको पूरा करेगा? यीशु मसीह सारे मसीहा जन्म लेगा कुंवारी से, ये तो भविष्यवाणी है। कौन पूरा किया? एक मरियम अपने समर्पण की, उसमें आया। एक यूसुफ समर्पण किया, शादी करने के बावजूद भी दूर ही रहा यीशु का जन्म होने समय तक। इसी प्रकार अगर दूसरे लोग यीशु को जानते नहीं, परमेश्वर जानते नहीं, वो खोजी बनना है, वो उनको पाना है, आपको मुझको यूसुफ मरियम के नाई क्या करना है? एक्ट करना है, काम करना है, हम लोग में भविष्यवाणी पूरी हो जाए। इसलिए मरकुस 16:15 के अनुसार सारे जगत में जाए, मत्ती 28:19 के अनुसार सभी लोगों के पास जाए, प्रेरित 1:8 के अनुसार उनके बीच गवाही बन जाए, मक्को 13:10 के अनुसार उनको सुसमाचार सुनाए। तो अब हम निर्णय लें, यथासंभव आसपास के अन्य जाति के लोग बच जाएं, यीशु मसीह के बारे में बताएं, बाइबल को दें और परमेश्वर को दें, ताकि वे परमेश्वर हो जाएं। इस प्रकार परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर आपको आशीष करें।